तो सामने दो तोपें देखने को मिलेगी। ये जो आप तोपें देख रहे हैं तो ये उस समय जो सलामी देने के लिए काम में ली जाती थी। जैसे कोई गेस्ट वगैरह आते थे उनको सलामी देने के लिए इस प्रकार की तोपें लगी हुई थी। अभी जैसे हम देखते हैं कभी कभार न्यूज़ में कि उसको 7 तोपों की सलामी दी गई या 21 तोपों की सलामी दी गई। तो उसी प्रकार से पुराने ज़माने में भी तोपों की जो है वो सलामी दिया करते थे। ये यहाँ पे आप दो तोपें देख रहे हैं। ये सामने जो है वो मुख्य गेट है। इससे जब भी कोई अंदर आता था, फोर्ट इस साइड में है पूरा, तो जब भी कोई अंदर आता था उनको इस टाइप की जो तोपें हैं उनको उन तोपों से सलामी दिया करते थे। हालांकि हो सकता है कि पुराने ज़माने में जो है ज़्यादा तोपें भी रही होगी, लेकिन वर्तमान समय में 2 ही तोपें यहाँ पे रखी हुई है। और इनके ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे तो इनकी डेट वगैरह नंबर वगैरह जो है वो सब मेंशन होते थे, ताकि जब भी इनका कोई पार्ट वगैरह रिप्लेस करना हो या कोई पार्ट ख़राब हो गया हो या पता लगाया जा सके कि ये तोप कब की है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं उधर की साइड में शायद कम दिख रहा है, तो वो नंबर मेंशन होते थे क्योंकि ऊपर जाना अलाउड नहीं है। तो इस तरह के जो नंबर है वो मेंशन हर एक तोप के ऊपर होते थे, हर एक पार्ट के ऊपर होते थे। यदि इसका थोड़ा कोई बड़ा सिस्टम होता, ये तो छोटी तोपें हैं सलामी देने के लिए, बहुत कम बारूद इसके अंदर आता था। यदि बड़ी तोपें होती तो उनके ऊपर भी सारी चीज़ें मेंशन होती थी, ताकि जब भी कुछ ऐसा उनको रिप्लेस करना हो या एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो तो सारी डिटेल मेंशन रहे। तो पुराने ज़माने में भी काफ़ी जो है राजा महाराजा जो होते थे वो टेक्नोलॉजी यूज़ किया करते थे, बहुत ही उनके पास दिमाग था तब। तो अब देखिए जैसे ही हम ऊपर की साइड में जाते हैं तो यहाँ पर आपको देखिए वो जो दिख रहा है आपको, वहाँ पर पहले के ज़माने में एक कोर्ट हुआ करता था। आज के जिस प्रकार आज के ज़माने में कोर्ट हुआ करते हैं उस टाइप से पहले भी एक कोर्ट हुआ करता था। और यहीं पे जो राजा थे यहाँ के, वो फिर जितनी भी किसी की सुनवाई वगैरह करनी होती थी वो इसी कोर्ट में किया करते थे। राजा का कहने का मतलब मेरा ये है कि झांसी की रानी जब तक यहाँ पर नहीं थी, यानी कि झांसी की जो रानी है वो बनारस की थी और उनका नाम रानी लक्ष्मीबाई नहीं था, उनका नाम था मणिकर्णिका। तो जब वो शादी करके राजा से यहाँ पे आई तब उनका नाम यहाँ पे हुआ रानी लक्ष्मीबाई। और ये देखिए ये उस जमाने का कोर्ट है। ये ऊपर जो आपको डेट लिखी हुई है 1896, ये जब अंग्रेजों के कब्जे में ये आ गया फोर्ट, तो इन्होंने फिर क्या किया, इसको वाटर टैंक के अंदर कन्वर्ट कर दिया। वाटर टैंक से पहले ये ओरिजिनल में राजा के ज़माने में ये कोर्ट हुआ करता था। बाद में इन्होंने अंग्रेजों ने फिर क्या किया, इसको वाटर टैंक में कन्वर्ट कर दिया। जैसे जैसे उनको जो सहूलियत होती थी वो वैसे उस चीज़ को कहीं से भी तोड़ फोड़ कर देते थे। उनको कोई मना करने वाला तो था नहीं, उनका ही राज था। और ऊपर से आप देखेंगे वहाँ से तो ऐसा लगता है कि ये कोई एक जैसे हाथी की जो एक पीठ टाइप की हमको दिखाई देती है, उस तरह की इस कोर्ट की पूरी आकृति और बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है। देखिए ऊपर कितनी अच्छे से पत्थर के ऊपर कार्विंग की गई है, बहुत ही ब्यूटीफुल आप देखने को मिलेगा, पूरा एक समान साइज में। और उस टाइम भी जो आर्किटेक्ट हुआ करते थे वो बहुत ही शानदार हुआ करते थे। इसको देख के तो ऐसा ही लगता है पूरा प्रॉपर यहाँ पर जाने की सीढ़ियाँ हैं और ऊपर फिर सुनवाई यहाँ पर जो है वो चला करती थी। और ये तो अपना यहाँ पे कोर्ट रूम हो गया। इसके ठीक सामने आप देखेंगे तो ये है पंचमहल। अब इसको पंचमहल क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि ये 5 मंजिला है। 3 मंजिल जो इसकी है वो इसके नीचे बेसमेंट में है और 2 मंजिल ऊपर है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये वो विशेष कमरा है जिसके अंदर रानी लक्ष्मीबाई ठहरा करती थी। इसके जो प्रथम तल है उनका उपयोग रानी लक्ष्मीबाई जी यहाँ पे किया करती थी। और ये देखिए इसके अंदर जाने का रास्ता है, अभी भी यहाँ पे कोई है नहीं, तो सबसे पहले आई थिंक मैं ही देखने इसको आया हूँ यहाँ पे सुबह के समय में। तो उस समय रानी लक्ष्मीबाई जी इसमें ठहरा करती थी। और यहाँ पर देखिए ये पूरा बनाया हुआ है। इसके अभी नीचे 3 बेसमेंट में जाने के और है नीचे 3 मंजिल, यानी कि इसके नीचे है और 2 मंजिल ये ऊपर बनाए हुए हैं। और बाकी जब अंग्रेजों का राज आ गया तो फिर उन्होंने इसको अपने कब्जे में ले लिया और ऊपर कुछ निर्माण करा दिया, जो मैं आपको बाहर जाकर दिखाऊंगा। और ये पुराने समय का ही बना हुआ है। रोशनी थोड़ी कम है क्योंकि बहुत सुबह है और यहाँ पर कोई लाइट वगैरह नहीं है, तो रोशनी शायद यहाँ पे कम ही रहती है। तो ये उसी समय का बना हुआ है। और दोस्तों एक विशेष बात, आज भी यदि यहाँ पर कुछ भी रिपेयरिंग करना होता है तो पुराने वही सभी दस्तावेज निकाले जाते हैं कि उस समय क्या यूज़ किया गया था, कहाँ पे कैसे कैसे कौन कौन सी चीज़ों से इसको बनाया गया था। तो वही सब चीज़ें निकाल कर उसी टाइप से ऐसा ही कोशिश करती है कि इसको वापस रिपेयर किया जाए। जैसे पहले अभी हम जो सीमेंट वगैरह यूज़ करते हैं तो पहले वो यूज़ करते थे अपना जैसे गुड़ हो गया, और इनको सबको मिला के ऐसे जो मिश्रण है वो बनाते थे और फिर वो
उनको ये काम में लिया करते थे, क्योंकि सीमेंट और ये सब पहले तो हुआ नहीं करती थी। और यहाँ पर देखिए जो हमारे फोर्ट में अच्छे अच्छे दर्शक आते हैं वो अपनी यहाँ पर निशानी छोड़ के जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा प्रतीत होता है कि ये फोर्ट तो कभी भी बार बार बनाए जा सकते हैं, रोज ही बनाए जाते हैं जैसे घर बनाए जाते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, मेरे समझ की बाहर की बात है। देखिए दीवारों की किस तरह से दुर्गति उन्होंने यहाँ पे की है, हर जगह पे नाम वगैरह, ये देखिए यहाँ पर तो ऐसे जो है गड्ढे जैसे बना दिए हैं। यहाँ पे प्रॉपर सिक्योरिटी गार्ड है, लेकिन उसका भी कोई मुझे असर देखने को नहीं मिल रहा है। और सब जगह जो है देखिए ये क्या है, सब अपने लोगों ने नाम यहाँ पर लिख दिए हैं। तो भाई जब भी कोई फोर्ट में आए ऐसा मत करो। आपने तो सब फोटो को मतलब जो मन आए वो करना शुरू कर दिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं करें। और जो फोर्ट है वो एक देश की बहुत ही बड़ी धरोहर है, इस तरह के फोर्ट वापस नहीं बनाए जा सकते। तो इनको साफ़ सुथरा रखने में सहयोग करें। और ऊपर की जो मैं बिल्डिंग की बात कर रहा था, ये सब जो है ये अंग्रेज़ों के ज़माने के बनाए हुए हैं। उनको जो चीज़ें पसंद आती थी वो उनको अपने हिसाब से तोड़ फोड़ करके बना देते थे।